अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कोमल अज़मत और आज बात कर लेते हैं थोड़ा मौसम से रिलेटेड बीमारियों के बारे में, जैसे कि एलर्जीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बात करना चाह रही हूँ डस्ट एलर्जी के बारे में। आजकल मेरे हॉस्पिटल्स में मैं देख रही हूँ जिस तरफ भी, तो काफ़ी लोग जो हैं वो डस्ट एलर्जी की वजह से परेशान हो रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं और उन लोगों की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि डस्ट एलर्जी में होता क्या है। डस्ट एलर्जी में बेसिकली आपको स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, आपका नोज़ जो है वो स्टिफ रहता है या रनिंग नोज़ रहता है, या आपकी आइज़ ख़राब हो जाती हैं, इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, या पानी निकलना शुरू हो जाता है आंखों से, कंजेशन सी फील होती है नाक में, और गले में भी खराबी सी, खिच सी महसूस होती है, गला ख़राब सा महसूस होता है। और बाज़ लोगों को तो इतनी शदीद होती है कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी फील होती है, कि जैसे उनको सांस नहीं आ रही। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये एलर्जी से रिलेटेड होते हैं, यानी आपको डस्ट एलर्जी है। देखें, डस्ट एलर्जी जो है वो एक तरह की नहीं होती। आज पहले हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि डस्ट एलर्जी जो होती है उसकी डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं, यानी आपको कुछ डिफरेंट वजूहात होंगी जिसकी वजह से आपको ये एलर्जी हो रही है। मैं चंद उन चीज़ों की बात करूंगी, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास अगर मैं बात करूं तो डस्ट माइट्स की बात करूंगी, जिन्हें हम बेड माइट्स भी कहते हैं। अक्सर लोगों के घर में आपने देखा होगा मैट्रेसेस के ऊपर, या फिर आपके जो बेड है या फर्नीचर के ऊपर, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं कपड़ों के ऊपर, उन कुछ माइट्स फिर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके बहुत इजीली आपके जो हाउस डस्ट होती है ना उसमें वो मल्टीपल हो जाते हैं, इन बहुत जल्दी से वो मल्टीपल हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक वार्म या ह्यूमिड प्लेस चाहिए होती है, क्योंकि ये प्रेफर करते हैं 70 से भी ज़्यादा टेम्परेचर। तो अगर ह्यूमिडिटी इनकी 50 से नीचे आ जाए टेम्परेचर की तो ये डाई कर जाते हैं, उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये ड्राई क्लाइमेट्स में नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से जो है फिर उन लोगों के घर में ये चीज़ें फिरती हैं, और ये एक डस्ट कंपोनेंट का डस्ट एलर्जी का कंपोनेंट है, और हाउस होल्ड डस्ट का, तो जिसकी वजह से क्या होती है कि उन लोगों को इनसे एलर्जी हो जाती है। ठीक है, बाज़ लोग होते हैं कि और ये कॉमन कॉज होता है अस्थमा का बच्चों में भी, और बाज़ लोग जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं कॉकरोच की वजह से। घर में कॉकरोचेस होते हैं तो उससे क्या होता है कि कॉकरोचेस के ऊपर भी टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक कंपोनेंट है हाउस होल्ड डस्ट का। ठीक है, और वो उसकी वजह से क्या होता है कि एक एलर्जी सी फैल रही होती है पूरे घर में। देन उसके अलावा कोई फंगस वगैरह लग जाती है, अक्सर बाथरूम या किचन वगैरह में फंगस लगती है, और फंगस क्या करती है, स्पोर्स रिलीज करती है जो कि एयर के अंदर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब हाउस होल्ड डस्ट के साथ जब वो एम्बेडेड हो जाएगी तो क्या होगा, फिर वो आपको जैसे ही आप वो इनहेल करते जाएंगे और आपको एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। अब पोलन एलर्जी होती है बाज़ लोगों को, ये बहुत ही कॉमन एलर्जी है, पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन हो चुकी है, हर दूसरे तीसरे बंदे को हो रही है। तो ये होती है आपको किसी भी ट्री से, ग्रास से, या फ्लावर से, या स्वीट से। ये और ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुछ प्लांट्स के साथ हो सकता है कि किसी को बीच प्लांट्स के साथ हो, बाकी प्लांट्स के साथ ना हो, कुछ फ्लावर्स के साथ हो, बाकी के साथ ना हो। तो वो भी ये क्या करती है, एम्बेडेड हो जाती है आपके हाउस डस्ट के साथ, और वो जब आप इनहेल करते हैं एंड यू आर एलर्जिक। ठीक है, और कुछ लोगों को जानवरों के साथ एलर्जी होती है, जैसे कैट्स रखी हुई होती हैं तो या कोई भी जानवर होता है, अगर उसके कोई फर, फीदर या हेयर वगैरह उसके अगर वो अगर शेड करते हैं तो वो भी क्या करता है कि आपकी उनकी जो ड्रॉपिंग हो रही होती है उनके हेयर्स की या फर की, फीदर की, तो वो भी एम्बेडेड हो जाती है उस डस्ट के साथ। तो जब आप वो इनहेल कर लेते हैं या आपका एक्सपोजर होता है उसके साथ, तो आप एलर्जिक हो जाते हैं। तो ये कुछ चंद वजूहात हैं जिसकी बिना पर किसी भी बंदे को डस्ट एलर्जी होती है। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप डस्ट एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि डस्ट एलर्जी में भी आपको कौन सी एलर्जी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपोनेंट हैं एक डस्ट के एलर्जी के। तो उसको मालूम करने के लिए आप जब एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके टेस्ट करेंगे, स्किन टेस्ट करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे, और फिर जो टेस्ट से रिजल्ट आएगा, जोन सी एलर्जी आपको डायग्नोज होगी, और देन उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताई जाएंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें इसकी ट्रीटमेंट के लिए और इसकी जो टेस्ट बताए जाते हैं उसके लिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो and please follow my account and like and share my videos. Also subscribe my YouTube channel and thank you. Allah Hafiz.